बेटी तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो बहुत है, बहुत ज्यादा। जानता हूं मैं कैसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, जानता हूं मैं। मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ बेटी। और तो और मैं तुम्हारी तरफ देखकर बात भी नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अब तुम कहोगी कि पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुम इजाजत दो तो। मैं इजाजत तो दे दूं, लेकिन क्या आपके कुछ कहने से कुछ बदल जाएगा? कुछ भी नहीं। कोई भी बात तुम्हारे दिल के जख्म को भर नहीं सकती, मैं जानता हूं बेटी। लेकिन कुछ बातें जानना जरूरी है। जब मैं और तुम्हारी अम्मी मिले, तुम्हारी अम्मी प्रेग्नेंट थी। बहुत परेशान थी। तुम्हारे वालिद का कुछ अता पता नहीं था। मैंने तुम्हारी अम्मी से पूछा भी नहीं। उसके साथ क्या हुआ कुछ भी नहीं जानता मैं। और हाँ, वैसे भी हमारे लिए बात करना बहुत मुश्किल था। रेयान, मेरी और तुम्हारी अम्मी की शादी ऐसे नहीं हुई जैसे प्यार करने वालों की होती है। मैं तो दिलशा की वफात के बाद ऐसे वक्त गुजार रहा था कि जैसे एक मुर्दा याद भी नहीं हो सकता है जो मैं उस वक्त दिलशा की मदद नहीं कर पाया। बस जमीर ने मुझसे ये करवाया। मैं बस तुम्हारी अम्मी की मदद करना चाहता था। सिर्फ इसलिए मैंने शादी की, लेकिन दरअसल मैं तुम्हारी अम्मी की मदद करना चाहता था। तुम्हारी अम्मी से शादी करके मैं जिंदगी में वापस लौट आया। उसने मुझे तुम्हें सौंपा। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए इस दुनिया में मेरी जान बनकर आई रेयान। और मुझे तुमने एक बार फिर जीने का सहारा दे दिया रेयान। तुमने मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया दी, एक ऐसी जिंदगी जो मुझे कोई नहीं दे सकता था तुम्हारे सिवा रेयान। अगर उससे पहले कोई मुझे कहता कि एक छोटी सी बच्ची तुम्हारे जीने का सबब बनेगी तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता इस बात पर। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से जिंदगी से जुड़ गया, क्योंकि उस वक्त मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी का बाप बन गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस छोटी सी बच्ची को दुनिया के सारे गमों से दूर रखूंगा। लेकिन मैं अपने डर और गलती की वजह से तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। इन सब बातों के बावजूद अगर अब भी तुम मुझे अपना बाबा तस्लीम करती हो, मैं जानता हूं तुम में कभी फर्क नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। तुम मेरी बेटी थी और हमेशा रहोगी। जन्नत की खुशबू वाली बेटी। तुम मेरी रेयान हो। लेकिन अगर फिर भी या कभी ये सोचो और पूछने की कोशिश करो कैसे थे मेरे बाबा, हो सकता है मुझसे ज्यादा तुम्हें वो प्यार करते हो। और अगर तुम शुरू से ही उनके पास रहती तो इतना ज्यादा मेरा दिल न टूटता। कैसे वो थे
कैसे वो हंसते होंगे, बहुत से सवाल होंगे तुम्हारे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं होगा बेटी। तुम्हारे दिल के किसी कोने में तुम्हारे असल, अगर तुम उसके बारे में सोचती हो तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लाऊंगा उसको। मैं मुझे नहीं मिलना है उनसे, नहीं मिलना है। नहीं मिलना मुझे, किसी से नहीं मिलना। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अम्मी से खुद बात करूंगी, मगर उससे पहले ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ ना कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी। बेटे तुम मुझे अगर अपना बाबा तस्लीम नहीं करो तो भी, गुल वो तो तुम्हारी बहन है ना। मैं गुल से मिलने आऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है बेटी। पता नहीं बेटा मुझे माफ कर सकेगी या नहीं। मेरी बेटी पहले अल्लाह और उसके बाद तुम्हारे हवाले है। सब कुछ ठीक हो जाएगा रेहान, यकीन करो तुम मेरी बात का। लेकिन कब? ये नहीं मालूम, लेकिन ठीक हो जाएगा, यकीन करो। तुम नहीं जान सकते, क्योंकि ये इतना आसान नहीं। एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू, एक मुसीबत से जान छुड़वाती हूँ तो दूसरी आ जाती है सामने। लगता है जैसे हर शख्स मेरे खिलाफ है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या मैं भी शामिल हूं? तुम्हारा शौहर हूं मैं। जानती हो ना, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारे दरमियान कभी कोई नहीं आएगा। तुम भी अपनी जगह ठीक हो, अपने वादे को पहले मैंने ही तोड़ा है, लेकिन जैसे जैसे तुम खुद को मुझसे दूर करते हो मैं पागल होने लगता हूं। मुझे लगता था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो मेरे पास आओगे,
लेकिन तो मेरे पास आने के बजाय दूर हो गई रेहान। क्यों? कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया मीरान। जिंदगी भर का सफर एक पहाड़ बन गया और मेरे ऊपर आकर गिर गया है। मुझे लगा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर वो माफी नफरत बन गई और मुझ में भर गई है। हत्ता के मेरा दिल चाहता है कि तुम भी उस तकलीफ से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूं। जानता हूं मैं। खुद को मुझसे दूर करने के बजाय प्लीज मुझ पर गुस्सा उतार लिया करो। रेहान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं तो मेरे साथ जो कुछ भी करो सब हक पर होगा। कुछ भी करो, चाहे गुस्सा करो, नफरत करो, जो चाहे करो। मैं जानती हूं तुम बहुत शर्मिंदा हो, लेकिन तुम्हारे पछतावे से भी मेरा दर्द कम नहीं होगा मीरान। इस वक्त वही पछतावा तुम्हारे अब्बू की आंखों में भी है, ये बात मैं समझ सकता हूं। कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि कल को उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, लेकिन यकीन करो, कोई भी चीज खो जाने के बाद उसकी शर्मिंदगी और पछतावा उस वक्त के दर्द से बहुत बुरा होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है रेहान। इस वक्त अपने अब्बू का सोच रही हो ना? क्या तुम जानते हो, अपने अब्बू को जानना तो दूर, याद तक नहीं कैसे थे, क्योंकि उनको देखा ही नहीं, ज्यादातर बाहर ही हुआ करते थे। रात को लेट आया करते थे। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अपने अब्बू का हाथ पकड़ हर जगह घूमना चाहता था। मैं हमेशा उनको देखना चाहता था, मगर हर दिन इसी बात का ख्वाब देखकर सो जाया करता था। तुम तो जानती हो ना, बच्चों को ज्यादा देर तक जागने की इजाजत नहीं होती, तो मैं भी सो जाया करता था। और एक रात जब सब लोग सो गए, आहिस्ता से दरवाजे के पास आया और बैठ गया, और वहां इंतजार करता रहा उनको देखने का। बहुत ख्वाहिश की थी मैंने। तुमने अपने बाबा के बारे में कभी बताया ही नहीं, फिर क्या हुआ? उसके बाद वहीं सो गया मैं, और जब मैं जागा तो अब्बू की गोद में था। वो मुझे अंदर लेकर जा रहे थे। अब्बू नाराज ना हो जाए इसलिए अपनी आंखें भी बंद कर ली मैंने, जाहिर करवाया जैसे सो रहा था। मुझे मेरे रूम में लेकर गए, बेड पर लिटा दिया, मेरे ऊपर कपड़ा दिया और सर पर प्यार किया, और मुझे उन्होंने बेटा बेटा कहकर भी बुलाया, और उसके बाद चले गए वो वहां से। और मैं आज भी पछताता हूं कि
काश मैं उनको रोक सकता, या फिर मैं उनको काश के अपने गले से क्यों नहीं लगाया मैंने उन्हें। वो रात आखिरी थी रेहान। हो सकता था, उस रात फौत हो गए। अगर उनको गले लगा लेता तो शायद ना जाते वैसे, या फिर हो सकता है कि मेरे पास ही सो जाते वो। मुझे मतलब कुछ भी हो सकता था, और शायद हो सकता है मैं भी अपने अब्बू के साथ बड़ा होता। मैं अभी भी तुम्हें उस दर्द का नहीं बता रहा जो मैंने बर्दाश्त किया। बल्कि उस पछतावे का बता रहा हूं जो आज भी मैं महसूस करता हूं रेहान। क्योंकि तुम अभी भी कुछ कर सकती हो, और तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में। और तुम उनके लिए बहुत प्यारी औलाद हो उनकी। उनको खुद से दूर मत करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे अब्बू के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी सजा होगी, और मुझे सब नजर आ रहा है। बाबा, मैं खुद इस बात से परेशान हूं कि जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया मुझसे दूर है आज वो, मगर इतना बड़ा झूठ बोला। नहीं, तुम्हारे अब्बू ने तुमसे झूठ नहीं बोला रेहान। उन्होंने तुम्हें खोने के डर से बस कुछ देर के लिए सच छुपाया। दोनों बातों में बहुत फर्क है। यारन ने तुम्हें दर्द देने के लिए तुम्हें सच बताया, और तुम्हारे अब्बू तुम्हें अफसरदाना देखने के लिए खामोश रहे। मीरान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत जरूरी। तुम्हारे सगे बाबा को ढूंढ लिया उन्होंने। उफ दादी, उफ। तुमने लेटर खोला था क्या? मैंने फाड़ के फेंक दिया। मतलब हजारों किलोमीटर दूर है हमसे, फिर भी उनका हाथ हम तक पहुंच ही जाता है। जब भी मौका मिलता है उनको पीछे नहीं रहती। उनसे हिसाब लेकर रहूंगा इस बात का। मीरान, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। वो शायद यही चाहती हैं तुमसे, क्योंकि वो जानती है कि अगर मुझे तकलीफ पहुंचेगी तो तुम वहीं जाओगे, और तुम्हारा उनके पास होना जरूरी है ताकि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके अपने लफ्जों से। लेकिन अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। मत जाओ। अच्छा, क्या तुम्हें अब अफसोस हो रहा है, हाँ? कि तुमने लेटर खोलकर नहीं देखा? नहीं, मुझे पछतावा नहीं है, और ना ही कोई परवाह है कि वो कहां रहता है, किस हाल में है और कौन है। मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि अगर तुम्हारी दादी जान उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर सकती हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो मेरी जिंदगी में भी आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं जानती कि क्या करूंगी। मुझे सिर्फ इस चीज से डर लग रहा है। नहीं नहीं, नहीं कर सकती वो। इतना आगे नहीं जा सकती, वो जानता हूं मैं। ऐसा लगता है तुम्हें? वाकई में मीरान, वो शुरू से ही वो सब कुछ देखती रही जो कुछ मैंने सहा है। सब कुछ जानते हुए तुम्हें मेरे पास भेजा कि तुम इंतकाम लो, क्योंकि तुम्हारी दादी जान हर चीज जानती थी। ये उन्होंने मुझे खुद बताया है, और वो मजीद क्या कर सकती हैं ये बात भी हम दोनों जानते हैं। रेहान, तुम परेशान मत हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो तुम्हें परेशान करे।
इतने बड़े वादे नहीं करो मुझसे तुम, क्योंकि वो अपने इंतकाम के लिए मुझे और मेरी फैमिली को किसी तरह से दुख पहुंचे इस चीज का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। अब भी निकाल लेंगी। रेहान, मैं कोशिश कर रहा हूं जो कुछ मेरे बस में है, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, तुम्हारी फैमिली को खुश देखने के लिए। मीरान, तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। हमारी खातिर, हम दोनों की फैमिली की खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर अपने इंतकाम को छोड़ सकते हो क्या? अपने इंतकाम को छोड़ सकते हो क्या? चलो आओ मेरे साथ। लेकिन कहां? चाहेंगे तो देख लेना। यहां क्यों लेकर आया हो तुम मुझे? आओ नीचे बताता हूं, चलो। मीरान, मैं नहीं आऊंगी, मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती हूं। रेहान, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, है ना? कुछ सवालों का जवाब अब मैं चाहता हूं वो भी तुम्हारे साथ, ठीक है? चलो आओ। मीरान, खाने में आपने कुछ खाया ही नहीं, सूप लेकर आई हूँ। नहीं अस्मत, तुम खाना खा लो, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा खाना खाने आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, अभी तो दवाई भी लेनी है। का। नहीं अस्मा, मीरान, रेहान, खुशामदीद। खैरियत तो है। अब किस लिए आए हो तुम दोनों यहाँ पर? और तुम तो अपनी बीवी को भी लेकर आए हो। रेहान ने मुझसे एक सवाल पूछा था और मैं चाहता था कि उसका जवाब आपके सामने दूं दादी। ऐसा क्या पूछ लिया और किस बात का जवाब देने आए हो यहाँ? इसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इंतकाम से मुंह मोड़ सकता हूं। इस बात का जवाब तो हर कोई जानता है। हाँ, ये कोई मसला नहीं। मसला तो ये है कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई इस सवाल को करने की। जिस दिन तुम्हारे माँ और बाप अपनी अपनी कब्रों से वापस आ जाएंगे, बस उस दिन मैं अपने इंतकाम से मुंह मोड़ लूंगा। कहा नहीं तुमने ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ने का फैसला किया है। इंतकाम से मुंह मोड़ने का फैसला किया है। मीरान,
समझी नहीं मैं। समझाने के लिए एक दफा दोबारा बोल देता हूं। मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने अपना मुंह आपकी झूठी बातों से, आपके गुनाहों से, आपकी कहानी से हमेशा के लिए मोड़ लिया है। मुझे समझ आ गई है, कोई ऐसा इंतकाम है ही नहीं जो मैंने खजर शाहदुल्लो से लेना हो। आज के बाद यह खेल खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए। तुम मुझे और कितनी दफा मारोगे मीरान? तुम जिंदा होते हुए भी मुझे बार बार कब्र में डाल देते। मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया अजीज असलान पे। जो कुछ भी किया है आपने खुद किया है। तुमने कुछ नहीं किया है। तुम मेरे सामने आकर मुझी को बता रहे हो कि मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया है। और अगर सिर्फ मुझसे नफरत की वजह से ऐसा कह रहे हो तो यह इंतकाम सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी इंतकाम है। मैंने तो अपना बेटा खोया, लेकिन तुमने अपने माँ और बाप दोनों को खोया है। कल कयामत के दिन उनको क्या जवाब दोगे, सोचा है? हाँ, कि एक लड़की का प्यार मुझ पे हावी हो गया, दुश्मन का गुलाम बन गया मैं। शर्म नहीं आएगी तुम्हें तब? मैं आपके अलावा किसी का भी गुलाम नहीं रहा दादी जान। बहुत सालों तक आप पर बिना देखे, बिना सोचे, बिना सुने यकीन करता रहा। आपने जो कहा मैंने वही किया। आप पर यकीन किया और वक्त ने मुझे गलत साबित किया और आपको जालिम। मैंने किसी को नहीं मारा है। जालिम इंसान तो तुम्हारे साथ खड़ा है। अपने दुश्मनों का खिलौना बन चुके हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी परवरिश पे जितनी मेहनत की मैंने, सब हराम कर दी तुमने। काश आप मुझ पर इतना वक्त जाया ना करती हैं अजीजा असलान पे, क्योंकि अब आपकी सारी मेहनत जाया हो चुकी है। आपने मेरे अंदर के जानवर को पैदा कर दिया, लेकिन आपने मेरे प्यार को कहीं शामिल ही नहीं किया। आपने एक झूठे इंतकाम से आपने दो सच्चे आशिक पैदा कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। दफा हो जाओ यहां से। मेरा पोता मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। अपनी बीवी को लो और चले जाओ। अजीजा खानम, खानम दरवाजा खोले, दरवाजा खोले खानम। तो तुमने मुंह मोड़ लिया? हाँ, मतलब तुम बदल गए मीरान शाहदुल्लो। यानी अपने ही खून पर गोली नहीं चला सकोगे तुम। क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया? वाकई में क्या इंतकाम खत्म हो गया?
हाँ, खातिम, मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज के बाद हमारी जितनी भी जिंदगी बची है सिर्फ हमारी है। खुशी के लिए कुर्बान करूंगा और इंशाल्लाह हमारे होने वाले बच्चों के लिए, और सबसे जरूरी अपने प्यार के लिए। सब खत्म। मुझे बाबा के पास ले चलो, ले चलोगे ना तुम? ठीक है, चलते हैं। तुम जहां चाहोगी वहां चलते हैं। जो करना चाहते हो वही करते हैं। बस तुम खुश रहा करो, मेरे साथ रहो, मेरी बनकर रहो।